नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, धेरै धेरै स्वागत छ। विगतको एपिसोडमा हामीले विशेष मनमाथि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। चाहन त चाहन्छौँ छिटै सुत्नलाई, तर मन मान्दैन। चाहन त चाहन्छौँ बिहान छिटो उठ्नलाई, फेरि पनि मन मान्दैन। जब मेरो हातले मनले भनेको मेरो हातले मान्दछ, मनले भनेको मेरो खुट्टाले मान्दछ, तर कहाँ न कहाँ मनले मनलाई नै नमानिरहेको अवस्था छ। आज विशेष यही मनमा विजय प्राप्त गर्नको लागि, नियन्त्रण प्राप्त गर्नको लागि, यसमा मास्टरी हासिल गर्नको लागि यो श्रृङ्खला यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी बीचमा माउन्ट आबूबाट पाल्नुभएका प्रोफेसर इबी गिरीशजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। फिर से आपका नेपाल में और नगरकोट में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। ओम शांति विनोद भाई। ओम शांति। भाई साहब, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कितना सिंपल है जीवन चलाना। जैसे कभी कोई परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम्स आता है, तो हर एक बंदे के पास में कोई ना कोई फ्रेंड्स होता है या गॉड होता है जिसको वो अपनी सारी बात सुना के लाइट फील कर सके। लेकिन कभी कभी यदि कोई फ्रेंड्स ना हो और हम बहुत ही लोनली फील करें, जैसे आप कह रहे थे कि हम हट के जैसे किनारा कर लेते हर चीज़ से, तो आज के 2024 में बहुत सारे यूथ हमने भी देखा है कि सभी चीज़ों से थोड़ा इंटरेस्ट होकर के वो बैठ जाते हैं, और उस समय वो अपने आप से इतने नेगेटिव हो जाते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसका मन उसका मानता नहीं है। करेक्ट। जैसे आपने कहा और हमने भी कहा कि सोना तो चाहते हैं, जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब दूसरे सेंस ऑर्गन्स मन का कहा हुआ मानते हैं, लेकिन माइंड नहीं मानता है। तो इस मन को अब मनाए कैसे, प्रश्न ये उठता है, कैसे इस मन को मनाए। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये मन को ट्रेनिंग देना आना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। इसका मतलब है कि अगर मैंने अपने आप को मन के साथ आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ही मन हूँ और वही मन कमज़ोर है, तो इसका मतलब है मैं भी कमज़ोर हूँ। तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा लाइफ में। अगर जैसे आपने कहा बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो फिर उन चैलेंजेस को मैं पॉजिटिवली ना देख पाऊँगा, ना उसको पॉजिटिवली फेस कर पाऊँगा, ना उसको पॉजिटिवली उससे बाहर आने का मैं सॉल्यूशंस ढूंढ पाऊँगा, क्योंकि मैं ही कमज़ोर हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ही मन हूँ। सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, हमको मास्टर अगर बनना है अपने मन का, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं मन का मालिक हूँ। ये मैं हाइपोथेटिकली अगर मान भी लें, ये कोई स्थूल देखने की कोई वस्तु नहीं है, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, या साइंस के लैंग्वेज में या फिर साइकोलॉजी के लैंग्वेज में इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, या हिंदी में इसको चित्त कहते हैं, आयुर्वेद में इसको चेतना कहते हैं, और सिंपल आम भाषा में हम इसको, अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूँ तो उसको एक एनर्जी कह लो, एक पावर कह लो, एक फोर्स कह लो। हमारे कॉन्वर्जेशन में हम उसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, ठीक है। वो एक एनर्जी है, और जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो बहुत कुछ चीज़ें करवा लेती है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देख नहीं सकते, बट इट हैज़ गॉट द पावर, ठीक है। यू कैन एक्सपीरियंस इट। सिमिलरली द सोल इज़ वेरी पावरफुल। वो सोल, वो एनर्जी जो है, वो मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मन के रूप में। वो जो एनर्जी है वो एक विचारों के रूप में अभिव्यक्त होता है, और वहाँ वो मन में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शंस आते हैं। वो बचपन से हमारा अपब्रिंगिंग है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, एक्वायर्ड हमारे जो भी आदतें हैं, जिसके साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया हूँ, उसका इंटरप्ले ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अब जो हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मन हमेशा पॉजिटिव रहे, वो मेरी बात माने, तो देन प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं ओरिजिनली बहुत बहुत पावरफुल हूँ, और उस पावर के आधार से मैं अपने ब्रेन और अपने मन
दोनों को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मास्टरिंग द माइंड के टेक्निक्स तो मैं आपको बताऊंगा, हाँ जी। बट कैसे हमारा मन ही हमारा ब्रेन के द्वारा हमारे लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जबकि ये सब गिफ्ट है मेरे पास भगवान का या प्रकृति का, ये बहुत सुंदर डिजाइन है, जी। हम इसको अपने फेवर में अपने एडवांटेज में यूज नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपके द्वारा दर्शकों को पूछूं कि मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है, डेफिनेटली अपने आप से हम बातें करते हैं। और कई लोग तो इतने खोए हुए रहते हैं कि वो बातें कर भी रहे हैं बट दे आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर कि वो अपने आप से क्या बातें क्या कर बात कर रहे हैं। हाँ। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बैठा है और अकेले में बैठा है, गुमसुम है, खोया हुआ है, और उसको जाकर पूछें भाई साहब आप क्या सोच रहे थे, तो वो भी शायद बोलेगा मुझे भी नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। हम इतने अनअवेयर होकर के जी रहे हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य सबसे ज्यादा बातें सारे दिन में ऐसा पाया गया है वो अपने आप से बातें करता है। उसका ये जो मन की जो मीटर है ना वो कंटिन्यूअसली चलती चालू रहती है। हाँ। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं ब्रश भी कर रहा हूँ तो ब्रश कर रहा हूँ तो ब्रश तो मुंह में है, उसका जो भी पेस्ट है उसका फ्रॉथ भी मुंह में है, लेकिन हमारा मुंह से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत कुछ चालू है। आज मुझे जल्दी जाना है, मुझे ये भी करना है, जाते जाते मुझे मोबाइल फोन का वो बिल भी भरना या फिर उसको टॉप अप कराना है, मुझे कल के लिए एग्जाम के लिए मुझे वो किताब तैयारी, खरीदनी है, हाँ। नोट्स के लिए फ्रेंड को पूछना है, सब कितना चालू रहता हाँ, है ना, continue, हाँ। कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो सोचने वाली बात है, अगर मैं आपको कंटिन्यू 24 घंटे चलने को कहूँ तो विनोद भाई क्या हालत होगा आपका फिजिकली? टायर्ड हो जाएंगे बहुत ज्यादा। 24 आवर्स छोड़िए, इवन लॉन्ग मैराथन वॉकर्स जो होते हैं ना वो 42 किलोमीटर्स चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आराम करते हैं 2-4 जो घंटे में उसने रिकॉर्ड बनाया है। सो इफ आई आस्क यू टू कंटिन्यूसली वॉक तो योर लेग्स विल बी वेरी टायर्ड। अब सोचने वाली बात ये है, हमारा मन कंटिन्यूसली वॉक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो हम मन का एनर्जी को कितना डिप्लीट कर रहे हैं, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, तो पहला बात तो ये है कि हम सबसे ज्यादा अपने आप से बातें करते हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चालू रहता है। कभी कभी तो नींद में भी बातें चालू रहती है, दैट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। कभी कभी तो मुंह से भी आवाज निकल जाता है। हाँ जी, पहली बात हम सबसे ज्यादा अपने आप से बातें करते हैं। नंबर 2, अपने आप से जब हम बातें करते हैं तो उसमें इमेजिनेटरी बातें ज्यादा होता है या रियलिटी ज्यादा बातें होती है? इमेजिनेशन ही हम ज्यादा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, अगर उन्होंने ऐसा बोलेंगे तो फिर मैं ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा, इट्स मैक्सिमम इज इमेजिनरी सेल्फ टॉक। थर्ड, ये जो मैक्सिमम इमेजिनरी सेल्फ टॉक है उसमें नेगेटिव इमेजिनरी सेल्फ टॉक ज्यादा होता है या पॉजिटिव टॉक? ज्यादा तो नेगेटिव ही होता है। ज्यादा तो नेगेटिव होता है। एंड ये बहुत कॉमन है, हम काफी लोगों से मिलते हैं तो सब यही कहते हैं कि हम अपने आप से बातें करते हैं, उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है और नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है। से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो एग्जाम लिखने जा रहा है, एग्जाम के पहले मान लो कल मेरा सुबह एग्जाम है और आज मैं घर में पढ़ाई कर रहा हूँ और वो पढ़ रहा है, मान लीजिए वो जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उसके कुछ प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने नहीं आ रहे, उसको नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट विल बी हिज कॉन्वर्सेशन? ओ माय गॉड, अब मेरा क्या होगा? अगर यही चैप्टर में से प्रश्न आ गया और मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, कम हो जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर मम्मी पापा डांटेंगे, फिर मेरा फ्यूचर मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप बुरा मत मानिए, सिर्फ फ्यूचर नहीं खराब होगा, फिर मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, फिर मेरी शादी भी नहीं होगी। अरे भैया एग्जाम लिख लो, कल का पेपर, अब तुम 10th बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, तुमको शादी और बच्चे नहीं होंगे। आई मीन आप कितना एक्सट्रापोलेट कर जाता है व्यक्ति, ठीक है ना, विद इन सेकंड्स हो जाता है, सेकंड्स, एंड इट्स सो फास्ट, माइंड इज सो पावरफुल, बट लुक वेयर आर वी यूजिंग इट, ठीक है। तो पूरा नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहा है। अब एक रियलिटी में आपको बताना चाहता हूँ, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हमारा जो ब्रेन है, मन इज नॉट द ब्रेन,
मन सॉफ्टवेयर है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेन और ये हमारा शरीर और हमारा वो जो इलेक्ट्रिकल ब्रेन मैंने जो आपको कहा हाँ, था वो हाँ। हार्डवेयर है। आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर भी होता है, एक हाँ, हार्डवेयर भी होता है। आपने कंट्रोल P बटन दबाने से वो प्रिंटर प्रिंट आउट ले लेता है, जी। ठीक है। सो प्रिंटर इज अ हार्डवेयर। प्रश्न ये है कंट्रोल P से उसको कैसे समझ में आ रहा है कि प्रिंट आउट निकालना है। सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया है। कंट्रोल बटन के साथ आप P को दबाओगे तो द सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज है वो उस हार्डवेयर को, उसका हार्ड डिस्क है, उसके अंदर CPU है, उसके अंदर जो भी है चिप्स हैं, वो सब प्रोसेस करके वो उसको प्रिंटर command, को कमांड हाँ, देगा कि हाँ, आपका पेज है, उसको प्रिंट निकाल लो। वो पेज में इंक क्या है उसको वो भी उसको पता नहीं होता है। पता नहीं है। सो हाँ। इट विल टेक अ प्रिंट आउट। सिमिलरली हमारा मन जो है, जो सोल है, जो एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, वो सॉफ्टवेयर है जो आपको दिख रहा है। अगर मैं ऑपरेशन करूं तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस और अमिगडाला और वो सब दिखेगा आपको, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखेगी, वो है मन के विचार। हाँ। ठीक है, आपको हार्ट मिल जाएगा, लंग्स मिल जाएगा, किडनी दिख जाएगा, लिवर दिख जाएगा, लेकिन आप पूरा शरीर को ऑपरेट कर दो, विचार नहीं दिखेगा, उसके विचार भी नहीं दिखेगा। और मान लीजिए गिरीश बहुत डरपोक व्यक्ति है, मिनट मिनट में डरता है। हाँ। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जोर से आवाज आया तो मैं जोर से अयो क्या हुआ, डर जाऊंगा। ठीक है, हाँ। आप तेज गाड़ी चलाओगे तो मैं डर जाऊंगा, नहीं 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 धीरे नहीं। चलाओ धीरे चलाओ। और अगर मान लो यहाँ पहाड़ों का एरिया है, वैली मुझे दिख रहा है, तो मेरे को घबराहट हो जाएगी। मतलब लोग कहेंगे कि हाँ, गिरीश डरपोक है। डरपोक है। आप मेरा पूरा सेल बाय सेल मेरा बॉडी का ऑपरेशन कर दीजिए, आपको डर कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि हार्डवेयर नहीं है वो। हाँ। सो इमोशंस हार्डवेयर नहीं है, थॉट्स हार्डवेयर नहीं है, फीलिंग्स हार्डवेयर नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और आप मिलते हो तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मैं आपको गले लगा लेता हूँ और मैं आपको कहता हूँ थैंक यू विनोद भाई, आप आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट फीलिंग ऑफ अच्छा, आप उसी समय मेरा ऑपरेशन कर दो, आपको वो अच्छा वाली फीलिंग कहीं नहीं नजर आएगी। आपको सेल दिख जाएगा, हार्ट दिख जाएगा, ब्लड रेड दिख जाएगा, आपको ब्रेन दिख जाएगा, बट आपको वो अच्छा फीलिंग, डरपोक कहाँ है, नहीं दिखेगा, डर वाले विचार, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। वो सब हमारा सोल में है। ठीक है, अब जो मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, जो हमारा जैसे कंप्यूटर को कंट्रोल P दबाया, हार्डवेयर प्रिंट आउट निकाल देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं जो सोचता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, भले वो इमेजिनेशन है और उसमें भी वो नेगेटिव इमेजिनेशन है, हमारा ब्रेन नेगेटिव इमेजिनेशन या रियलिटी या पॉजिटिव इमेजिनेशन के बीच में अंतर नहीं ढूंढ पाता। क्या रियल है क्या अनरियल है, इमेजिनरी इमेजिनरी है, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश। वो दोनों को ही रियल मान करके प्रिंट आउट निकाल देगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल P बटन दबाया और प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, प्रिंटर मुझे प्रिंट रोक करके मुझे नहीं बोलेगा गिरीश जी आपको सेकंड पेज का प्रिंट आउट लेना था, आप गलती से पेज 1 का प्रिंट आउट निकाल रहे हो। इट विल नॉट टेल मी, डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास नहीं है, जो है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर आप देखोगे अयो ये तो पेज 1 है, फिर आप उसको कमांड को चेंज करोगे एंड यू विल टेक प्रिंट आउट नंबर 2। इसी तरह हमारा ये जो प्रिंट आउट है ना, भले आप इमेजिन ही कर रहे हो और वो भी नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है, ब्रेन को वो नहीं समझ में आएगा, वो वैसा ही एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट वेरी क्लियर, हम नींद में, लेट अस अज्यूम नींद में कोई व्यक्ति सपना देख रहा है जी, ड्रीम, लोग नॉर्मली ड्रीम करते ही हैं। ड्रीम इमेजिनेशन है कि रियलिटी? इमेजिनेशन, इट्स प्योरली इमेजिनरी नेचर। ठीक है, अच्छा, वो इमेजिनरी ड्रीम में लेट अस अज्यूम उस इमेजिनरी ड्रीम का जो नेचर था या फ्लेवर था या जो टेस्ट था, लेट अस अज्यूम वो थोड़ा नेगेटिव था। ओके, फॉर एग्जाम्पल नींद में हम या कोई भी व्यक्ति देख रहा है, कुछ भी सपना आ सकता है, तो उस सपने में उसने देखा कि उसके घर में चोरी हो रही है। ओके, सपने में देख रहा है। हाँ, ठीक है, या चलो आई विल मेक इट वेरी इजी, कोई कुत्ता उसको काटने के लिए आ रहा है, लेट अस अज्यूम एनी नेगेटिव ड्रीम। ठीक है, या वो सुनसान रास्ते से जा रहा है और भूत दिख गया उसको, मॉर्चुरी के पास से गुजर रहा है, या वो एग्जाम लिख रहा है कोई एग्जाम और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं, उसको क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कुछ नहीं आ रहा है, वो फेल हो रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव ड्रीम। ठीक है,
So यहाँ for the purpose of to make it हाँ, easy, हाँ. let us assume a dog is chasing me in my dream. वो मुझे काटने को आ रहा है, तो जो व्यक्ति होगा वो भागेगा, वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है और कुत्ता उसके पीछे आ रहा है, उसको कुत्ता का भौंकने की आवाज आ रही है, ये सब ड्रीम में चल रहा है. दिस इज हैपनिंग इन द ड्रीम, इमेजिनेशन में चल रहा है. ओरिजिनली में सपना देखने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? सो रहा है वो तो. सो रहा है, तो कर्राठे मार के सो रहा है, चारों खाने चित्त लेटा हुआ है. व्यक्ति ओरिजिनली में नहीं दौड़ रहा है, ड्रीम में भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए. लेट अस अज्यूम ड्रीम में कुछ क्षणों के पश्चात वो डॉग उसको काट लेता है. जब उसको काटता है, मान लो वो व्यक्ति मैं हूं, तो गिरीश को दर्द होता है, गिरीश को घबराहट होती है, गिरीश चिल्लाता है बचाओ हे भगवान पशुपतिनाथ बाबा बचाओ करके. एंड उस मोमेंट में लेट अस अज्यूम आई कम आउट ऑफ द ड्रीम, डर के मारे या वो शॉक के मारे मैं ड्रीम से भी बाहर आता हूँ, नींद से भी बाहर आता हूँ, नींद खुल गया. और जैसे ही नींद खुल के देखा तो मान लो पंखा चल रहा है या फिर क्या बोलते हैं, मैं बेडशीट ओढ़ा हुआ हूँ, ठीक है. तो मैंने जब जैसे देखा पंखा है, मैंने कहा ये पंखा कहाँ से आ गया जी, अभी तो कुत्ता था. देन आई रियलाइज्ड थैंक गॉड ये क्या था? ड्रीम था, रियल नहीं था. और शायद मैं अपने पाँव को भी उठाकर देखूंगा, टच करके देखूंगा कि ओ गॉड द लेग इज इंटैक्ट, माई लिम्स आर इंटैक्ट. उस वक्त द साइंटिफिक फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल उस वक्त उस ड्रीम वाले स्थिति में गिरीश का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मेरा हार्ट बीट चेक करे, मेरा पल्स रेट चेक करे, मेरे पसीने को चेक करे, स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिवेशन को चेक करे, स्ट्रेस हार्मोन्स का सीक्रेशन बॉडी में चेक करे. 100% गारंटीड है मेरा बीपी हाई होगा. अब सोचने वाली बात यह है, ओरिजिनली में आप दौड़ नहीं रहे थे, रियलिस्टिक में तो कुछ हुआ, रियलिटी में तो आप बेड में लेटे हुए थे, रियलिटी में तो डॉग भी नहीं था, रियलिटी में तो आप भाग भी नहीं रहे थे, लेकिन आपके पसीने पसीने छूटे हुए हैं. उस वक्त अगर मैं अपना बीपी चेक करूं बहुत हाई होगा, हार्ट बीट चढ़ा हुआ होगा, सांस फूली हुई होगी. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स? द ब्रेन इज डूइंग. एंड ब्रेन को नहीं समझ में आ रहा है, मन उसको इमेजिनरी सपना दिखा रहा है कि रियल में डॉगी था, उसको कुछ पता नहीं. वो जैसे और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आउट ऑफ द ब्लू अचानक यहाँ पे एक डॉग आ जाता है, भगवान ना करे, ठीक है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली यहाँ एक डॉग आता है और आपको डर नहीं है लेकिन मुझे डर है मान लो, और मैं भागता हूँ और वो डॉग मेरे पीछे भाग रहा है, और भाग भाग कर मान लो वो कहीं और चला गया. उस वक्त रियल में मैंने भागा, रियल में मुझे डर हुआ, रियल में मुझे घबराहट हुई, और उस वक्त अगर मेरा बीपी चेक करेंगे वो भी हाई होगा, और सपने वाली स्थिति में भी देखेंगे तो उतना ही होगा. तो प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन रियलिटी को और इमेजिनेशन को अलग अलग रीति से प्रोसेस नहीं करता है, दोनों को वो सेम समझता है. तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. हम मैक्सिमम टाइम, नींद छोड़ दीजिए, अभी भी हम ऐसे ही बैठे हैं तो भी हम कितना नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं. जो नेगेटिव इमेजिनेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा ब्रेन उसको नहीं समझ पाता है और वो वैसा ही एग्जीक्यूट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कम मार्क्स मिलेगा, मैंने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई नहीं की कुड बी अ फैक्ट, हो सकता है आपने बहुत ध्यान से पढ़ाई नहीं की, लेकिन बाकी मैक्सिमम जो चीजें आप बोल रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो पता है ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन एग्जामिनेशन हॉल में आता हुआ प्रश्न को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, क्योंकि आप ब्रेन को बोल रहे हो कि बीपी किसने चढ़ाया, पसीना किसने छुड़ाया, डर किसने अनुभव करवाया? ब्रेन ने, जबकि डॉगी था नहीं, आप कटे नहीं थे, आप भाग नहीं रहे थे. इसी तरह देयर इज नो रियलिटी टू द फैक्ट दैट यू विल फेल, हु नोज, बट आपका ब्रेन फेल होने के लिए आपको मदद करेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में वैसा दिया है बार बार रिपीटेडली. सो कैन आई यूज दिस ब्यूटिफुल ऑर्गन ब्रेन, इतना पावरफुल है, उसको बस एक ही चीज करना है विनोद भाई, उसको इमेजिनेशन ही सही, लेकिन अच्छा वाला, अच्छा बोलो. मुझे पता है मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे अपना गलती रियलाइज हो रहा है, लेकिन कल अब एग्जाम है,
अब रो के, धो के, नेगेटिव सोच के, घबरा करके फेल हो जाऊंगा, वो तो इमेजिनेशन है जी। अब क्या, कल तक के लिए मैं ये बोल सकता हूँ ठीक है, अब मेरे पास 8-10 घंटे बचे हैं, इसमें मैं बहुत अच्छी तरह जो समय बचा है पढ़ता हूँ, जो सब्जेक्ट है वो इजी है। कम से कम पास तो हो ही जाऊंगा। हाँ, पास होना निश्चित है। मैं अगली बार के लिए ध्यान रखूंगा। I realize my mistake, but I am a very good person. I will come back. I will spring back. I realize my mistake, and to the best of my ability and my capacity, let me solve the question paper tomorrow. And with the same state of mind, you go and write the exam. And I have seen, विनोद भाई, जो चीजें हमें नहीं भी आती हैं, ब्रेन उसको समझ Easy बना करके देता इजी है। कर देगा। आपको ऐसा कहीं फॉर्मूला टच हो जाएगा, आपको ऐसा कहीं बल्ब जल जाएगा। ऐसा कितना समय हुआ है कि मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई किया है, साल भर मेहनत की है, लेकिन हमेशा डरा रहा हूं, हमेशा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या हुआ। मेरा अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे अपने हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे को सब आते हुए भी एग्जाम में वो गलती करके उसको कम मार्क्स मिल रहा है। Wow. The brain knows everything. He has studied everything. He has practiced it so many times. But वो 3 घंटे के एग्जाम में वो जो डर, वो जो नेगेटिव इमेजिनेशन है, आता हुआ प्रश्न को भी ब्रेन Complicated. समझ नहीं पा रहा है। उसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं आजकल, पोस्ट कोविड। अरे सब आता था फिर भी नहीं बोल पाए। इंटरव्यू तक मुझे सब आता है, इंटरव्यू में जाकर Zero. हाँ, और जैसे ही इंटरव्यू के कैबिन से बाहर निकला मेरा बल्ब जल गया। अरे इसका उत्तर तो ये था, मैं बोल नहीं पाया। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट मोमेंट कुड बी स्ट्रेसफुल, लेकिन ब्रेन उसको इतना स्ट्रेसफुल क्यों बना रहा है? क्योंकि मैंने मन में प्रोग्रामिंग करके रखा है, इंटरव्यू डिफिकल्ट है, एग्जाम डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। उसका एक ऑप्शन ये हो सकता है, आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कुड बी डिफिकल्ट, दैट्स अ रियलिटी। इमेजिन करने में क्या जाता है? क्योंकि मैं कुछ तो इमेजिन करना ही पड़ेगा। भर भर के हम नेगेटिव ही तो कर रहे हैं ना। और विनोद भाई, इसी को मेडिटेशन कहते हैं, इन सिंपल टर्म्स। Imagine good, positive. गुड, फील गुड, आई मीन टॉक टू योरसेल्फ गुड, think good about the whole world, about the subject, about the examination, about the consequence of the exam, that is the result. And believe me, the brain will help you, because it will help you even in your dream to create BP. So can I use the brain to make my BP normal, even if the reality of life could be stressful? हो सकता है लाइफ में एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन मैं अपने आप से बात करता हूँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, सब मुझसे प्यार करते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर, जबकि करते भी होंगे, लेकिन मेरा अपना इमेजिनरी वर्ल्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। उसमें कुछ रियलिटी भी हो सकती है, बट नॉट 100%। और अगर हम हाइपोथेटिकली मान भी लें कि चलो कोई भी प्यार नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, एक तो कोई होगा जो आपको प्यार करता होगा। एटलीस्ट माय मदर। तो हम सोसाइटी में मदर का प्यार तो कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो तो एक्चुअली गलत थॉट है, बट फिर भी अगर हम मान लें कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, तो मैं तो प्यार कर सकता हूँ ना अपने आप को। सो कैन आई टॉक टू माई सेल्फ विथ लॉट ऑफ लव? दिस सेल्फ टॉक इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, इज सेल्फ रिस्पेक्ट, is self-esteem, is self-acceptance. So when I'm speaking about loneliness का अर्थ ये नहीं है कि मैं घर में अकेला हूँ। लोनलीनेस का अर्थ ये है कि विनोद भी है, भैया भी है, भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, मम्मी पापा भी हैं, सास ससुर भी हैं, मोबाइल भी है, लेकिन मैं अकेला फील कर रहा हूँ, अंदर से अकेले। हाँ, अंदर से अकेला। सब हैं घर में, फ्रेंड्स भी हैं, ऑफिस के लोग भी हैं, बट आई एम फीलिंग अलोन। सो लोनलीनेस का अर्थ एक पर्सपेक्टिव में ये हो सकता है कि चलो आजू बाजू वाले लोग आपको नहीं समझ रहे, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि यू आर नॉट इवन एंजॉइंग योरसेल्फ। चलो विनोद नहीं है अभी मुझसे बात करने के लिए, मान लो मैं यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ, कम से कम मैं तो अपने आप से बात करूं, वाह नगर को कितना अच्छा लग रहा है, इंडिया की गर्मी, मुंबई की गर्मी, 50 डिग्री टेम्परेचर से छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ,
यहाँ वो कीड़ों की आवाज़ आ रही है, पक्षियों की चहचहाट आ रही है, मेरा कितना अच्छा भाग्य है, यह मौसम कितना अच्छा है। आई एम सो लकी दैट आई हैव टाइम टू स्पेंड, कम हियर एंड स्पेंड। लोगों के पास तो दोस्तों टाइम ही नहीं है, भले पैसा बहुत है लेकिन वो इतने बिजी हैं, मेरे पास टाइम है। थैंक गॉड, थैंक गिरीश, यू टुक दिस डिसीजन। Wow. तो देन आई एम नॉट अलोन ना। आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। विनोद ने कहा चलो ये करेंगे वो करेंगे, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें की। तो क्या मैं अपने आप से नहीं बातें कर सकता? तो ये अपने आप से बातें, पॉजिटिव इमेजिनेशन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपने जीवन का आधार बाहर की ओर दिया। हम बाहर ही देख रहे हैं ज़्यादा, आदत हो गई है बचपन से। और वो क्यों हुआ है? मम्मी ने कहा उसको कितने मार्क्स मिले। मैं बचपन में रिजल्ट लेकर आया, 85% मार्क्स मिले। मम्मी वॉज एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी, बट ठीक है, 85 इज ऑल्सो कंसिडरेबली गुड। तो फिर मम्मी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, क्लास में फर्स्ट कौन आया? तो मैंने कहा मेरे को क्या पता, क्योंकि हमारे ज़माने में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे देते नहीं थे बचपन में। सबको मार्क्स मिलता था, ग्रेड होता था। बट मम्मी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कौन है नंबर 1। तो मैंने बोला मेरे को क्या पता। तो फिर मम्मी ने पूछा किसको 95 मिला? तो मैंने कहा वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मनीष करके है, मनीष अग्रवाल, उसको 95 मिला। तो पता मम्मी ने कहा देख उसको 95 मिला, तुझे 85 मिला। एंड what she said is he is good, he is intelligent than you। तो मैंने बाहर देखना शुरू किया, मैंने अपने 85 के इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट नहीं किया कि गिरीश गुड, तुमने 85 तो स्कोर किया है ना। अब मैं दूसरे को देख रहा हूँ, कंपैरिजंस है, हर चीज बाहर बाहर बाहर। मैं बाहर से प्यार ढूंढ रहा हूँ, मैं बाहर से सम्मान ढूंढ रहा हूँ, बाहर से अपनापन ढूंढ रहा हूँ, बाहर से फ्रेंड्स ढूंढ रहा हूँ, और अंदर एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी बैठा है। जैसे मैंने कहा ना वो मन विनोद, क्या मैं अपने मन को विनोद नहीं बना सकता, प्लेजेंट नहीं बना सकता? Wow. तो इसी को राजयोग मेडिटेशन एक्चुअली सिंपल टर्म्स में, वेरी सिंपल। और जैसे आप कह रहे थे, बच्चे हों, युवावस्था में हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, वृद्धावस्था में हो, ओल्ड एज हो, एनीबडी कैन डू इट। देयर इज नो एज रिक्वायर्ड। ऑल आई नीड टू डू इज आई शुड हैव दैट विलिंगनेस, I should have the temperament, and I should have time to spend time with myself. And believe me, the reality of the matter, विनोद भाई, is हमारा अंदर वो जो कॉन्शियसनेस है ना, जिसको हम आत्मा, चेतना, शक्ति कह लें, वो ओरिजिनली बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत सशक्त है। ये जो मन है ना, जो प्रोग्रामिंग हुआ है ना, ये इतना ओवर पावर कर गया है, जैसे आयरन में रस्ट, तो उसको क्लीन करने के लिए लेयर्स। और बहुत सिंपल है, इसके अधीन ना बने, इसको रहने दीजिए वहां पर, इसको ओवर पार कर लें, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। आने वाले एपिसोड्स में क्या हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ओके, तो हमारे दर्शक हमें लगता है कि बहुत ही आतुर है वो टूल्स को, वो टेक्निक को और वो विधि को सीखने के लिए। मुझे लगता है आज तो समय हो गया। अगले एपिसोड में हम सभी को सिखाएंगे आपके मार्फत की मन को कैसे मनाया जाए, टू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। दर्शकवृन्द, मनमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, मनलाई आफ्नो मित्र बनाउन चाहनुहुन्छ, आजसम्म अनेकौं वस्तुलाई, परिस्थिति र व्यक्तिलाई हाम्रो जीवन चलाउनको लागि हामीले रिमोट दिएका छौँ, कन्ट्रोल दिएका छौँ। विशेष यो एपिसोड्समा हामी यहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराउँछौँ या त प्रशिक्षण गराउँदैछौँ कि कसरी आफ्नो मित्र आफैले बन्ने र आफ्नो जुन एउटा हामीले क्रिएट गरेको इमेजिनेसन छ या त रियालिटी छ, त्यसलाई कसरी सुन्दरभन्दा सुन्दर बनाउने। आजसम्म हरेक कुरा हामी सोच्दछौँ, आफूसँग चिन्तन पनि गर्छौँ, कुराकानी पनि गर्छौँ, तर कता न कता ती कुराकानीहरू सबै व्यर्थ नै भइरहेका हुन्छन्, नेगेटिभ नै भइरहेका हुन्छन्। राजयोग मेडिटेसन मार्फत ती सबै नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि बनाइएको एपिसोड्स हो। अर्को श्रृङ्खलामा विशेष गरेर त्यो टुल, मनलाई कसरी हामीले पोजिटिभ इमेजिनेसन दिने, यी सबै कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। आजको लागि म विनोद अग्रवाल बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।